Ishishai Jeshu, praise the Lord. Happy Christmas! क्रिसमस जिसे हम बड़ा दिन के नाम से भी जानते हैं और क्रिसमस हम क्रिश्चियंस का विशेष त्योहार है। क्रिसमस की तैयारी हम एडवेंट सीजन से ही स्टार्ट कर देते हैं। इस तैयारी में हम अपने घरों को साफ करते हैं, हम अपने मन और हृदय को साफ करते हैं, हम अपने मन को प्रभु के लिए तैयार करते हैं। इस तैयारी में हम अपने घरों को सजाते हैं, हम अपने चर्च को भी सजाते हैं। हम बहुत सारे पकवान बनाते हैं जैसे कि केक, अरसा, नमकीन और बहुत सारे कुछ हम लोग बनाते हैं। ये सब तो हुई संसारिक बातें। आइए हम बाइबल से जानते हैं कि हम क्रिसमस कैसे मनाते हैं। पवित्र बाइबल जो हमारा पवित्र पुस्तक है, जो परमेश्वर की ओर से हमें मिला है। इस पवित्र बाइबल को 2 भागों में बांटा गया है, पुराना नियम और नया नियम। पुराना नियम यीशु मसीह के आने के पहले का समय है और नया नियम यीशु मसीह का समय है। पुराने नियम के लोग व्यवस्था का पालन करते थे। व्यवस्था का मतलब है नियम और कानून। उन दिनों में लोग व्यवस्था का पालन करते थे और वो व्यवस्था बहुत ही कठिन था। उस व्यवस्था का पालन जो लोग नहीं कर पाते थे या उस व्यवस्था को तोड़ देते थे, उन्हें पापी कहा जाता था। पाप क्या है? परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानना ही पाप है या अनाज्ञाकारिता ही पाप है। तो उन दिनों में जब लोग पापी ठहरते थे तो अपने पाप मोक्षण के लिए होम बलि, मेल बलि या अन्य प्रकार की बलि चढ़ाते थे। उस बलि में लोग पशु और पक्षी का इस्तेमाल करते थे। जो अमीर थे वे बड़े पशु जैसे कि ऊंट, बैल, इस प्रकार की पशु का बलिदान चढ़ाते थे। या जो लोग गरीब थे वो अपने पापों के लिए छोटे पशु या पक्षी जैसे कि कबूतर, मेमना, भेड़, बकरी, इस तरह के बलि को चढ़ाया करते थे। और इस बलि का जो भी लहू होता था उस लहू को अपने ऊपर छिड़कते थे। उसी लहू के द्वारा उनका पाप क्षमा होता था। तो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं के अलावा भी उन लोग अपना खुद का नियम और कानून बनाने लगे, जिसकी वजह से दुनिया में पाप बढ़ते जा रहा था और परमेश्वर को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि लोग इस तरह उनसे दूर हो रहे थे और पाप में घिरते जा रहे थे। तो परमेश्वर ने इस पाप से छुटकारा के लिए एक उपाय दिया। उनका कहना था कि एक ही बलि चढ़ाया जाएगा मेमने का, जो सारे पापों को अपने कंधों पर ले करके उन पापों से लोगों को छुटकारा दिलाएंगे। और उस वक्त भविष्यद्वक्ता हुआ करते थे। भविष्यद्वक्ता वे लोग थे जो भविष्यवाणी किया करते थे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। तो उन दिनों में जो लोग धर्मी थे उन्हें ये आशीर्वाद मिला था, हर एक लोगों को नहीं पर कुछ लोग यानी कि चुने हुए लोगों को आशीर्वाद मिला था कि वो भविष्य देख सकते थे या भविष्यवाणी कर सकते थे। तो
उन दिनों में भी एक भविष्यद्वक्ता था जो कि यशायाह भविष्यद्वक्ता था, जिसे परमेश्वर ने आज्ञा दिया था भविष्यवाणी करने की। और वो भविष्यवाणी यह है जो हमें मिलेगा यशायाह नबी की पुस्तक 7वां अध्याय पद संख्या 14। उसमें ऐसा लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। भविष्यवाणी के 700 साल के बाद यीशु मसीह का जन्म हुआ। यीशु मसीह के जन्म की कहानी हमें मिलती है मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय 18 से 23 पद तक। उसमें ऐसा लिखा है, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करने नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद के संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। उस वक्त बैतलहम नाम के जगह में जनगणना हो रही थी। यूसुफ अपने पत्नी मरियम को उस जनगणना में नाजरत शहर से बैतलहम को गए। नाजरत से बैतलहम करीब 500 किलोमीटर है। जोसेफ ने मरियम को 500 किलोमीटर एक गधे पर सवार करके बैतलहम ले गया और वहां पर परमेश्वर की योजना के अनुसार बैतलहम के गौशाले में यीशु मसीह का जन्म हुआ। इस प्रकार परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को हम लोगों के लिए दे दिया। यीशु मसीह, जिसका अर्थ है अपने लोगों को बचाने वाला या पापों से छुड़ाने वाला चुना हुआ व्यक्ति, और इमानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। तो इस प्रकार परमेश्वर ने हमें कभी नहीं छोड़ा। वो हर एक समय हमारे साथ थे। वो उस वक्त भी हमारे साथ थे और आज भी जब यीशु मसीह जिंदा है वो हमारे साथ है। यीशु मसीह धर्मियों के लिए नहीं वरन पापियों के लिए इस जगत में आए, क्योंकि परमेश्वर ने हम लोगों से वादा किया था कि वो एक मेमने को हम सब के पापों के लिए बलिदान चढ़ाएंगे, और वो मेमना यीशु मसीह है जो हमारे पापों के लिए क्रूस में बलिदान हुए। तो हमें उनके बहाए हुए लहू के कारण अपने पाप को इस वचन से छुटकारा दिलाना है।
हम यदि इस वचन को पूरी रीति से मानने लगेंगे और परमेश्वर के साथ संगति करेंगे तो हम कभी भी पापी नहीं ठहरेंगे, वरन हम परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले उनके संगी वारिस ठहरेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे कहा है कि हम उनकी संगी वारिस हैं। और उत्पत्ति की पुस्तक जब हम पढ़ेंगे तो हम ये जानेंगे कि परमेश्वर ने हम मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। यदि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने हमें पापों से छुटकारा दिलाने के लिए अपने पुत्र को भेज दिया। और परमेश्वर इतना दयालु है कि हमसे परमेश्वर बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं, क्योंकि हम वचन के अनुसार जानते हैं कि वचन में लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। लेकिन हम यदि आज भी जीवित है तो परमेश्वर के उसी प्रेम के कारण जीवित है जो परमेश्वर ने हमसे किया, क्योंकि परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है जो हम हर एक लोगों से प्रेम करते हैं और हमें कभी नहीं छोड़ते हैं। आइए आज हम क्रिसमस को एक नए तरीके से सेलिब्रेट करें। हम परमेश्वर से वादा करें कि हम उनके आज्ञाओं का पालन करेंगे। और ये कठिन नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे कहा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। सचमुच परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, इसलिए उन्होंने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। तो आज हमारा फर्ज बनता है कि हम भी अपने प्रेम को उनके आज्ञाओं का पालन करके उन्हें दिखाएं। आइए इन सभी बातों के लिए परमेश्वर से हम दुआ करें। धन्यवाद देते हुए मेरे महान राजा सुंदर वचन के लिए परमेश्वर पिता, जो आपने मुझे और हम हर एक लोगों तक पहुंचाया है। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते इस वीडियो को देखने वाले एक एक जन को मेरे राजा आपके छेले हाथों में सौंपते। परमेश्वर पिता आप हम हर एक को अपने लहू के बेड़े में बांध के रखिए। परमेश्वर पिता होने दीजिए कि हर एक प्रकार की दुष्टता से हम बचे रहने पाएंगे। प्रभु आप हर एक प्रकार के शैतानिक बंधन को तोड़िएगा परमेश्वर पिता। और प्रभु इस समय को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं कि जब ये क्रिसमस का दिन है परमेश्वर पिता, तो हम उन हर एक पुरानी बातों को, पुरानी जीवन को, पुराने मनुष्यत्व को छोड़ने पाएंगे। और परमेश्वर पिता आपके साथ आज ही इस वचन के अनुसार हम नया जीवन प्राप्त करें। और प्रभु आज ही हम प्रभु आपके साथ संगति करने पाए। होने दीजिए कि जितने लोग अब तक आपको नहीं जान पाए हैं, नहीं एक्सेप्ट कर पाए, प्रभु हर एक के जीवन में ऐसा अद्भुत कार्य करिए परमेश्वर पिता के हर एक लोग आपके साथ जुड़े रहने पाए, आपके प्रेम को जानने पाए और आपके साथ संगति करने पाएंगे। हर एक बातों को मेरे राजा आपके हाथों में सौंपती हूँ। आने वाले समय को आपके हाथों में सौंप देती हूँ। सारा आदर सारा महिमा आपको देती हूँ। प्रार्थना आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगती हूँ। सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। Praise the Lord everyone and Happy Christmas!